ममता मैथ्स ट्यूटोरियल और आज बीए बीएससी में लेक्चर 4 है ये। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक कर रहे हैं और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 2 सम। ठीक है बच्चे, फर्स्ट सम देखिए क्या है। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। क्या दे रखा है, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e रेज टू पावर y sin x dy। सोल्यूशन कैसे करेंगे हम देखेंगे कि क्या हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy टाइप से है, m dx प्लस n dy से है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो हम पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की और n की। m और n की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें पता है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर कीजिए। dx का कोफिशिएंट m है और dx का कोफिशिएंट क्या आएगा, e की पावर y प्लस 1 cos x। ठीक है, और m की वैल्यू क्या आ रही है, e रेज टू पावर y साइन x। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, m का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, करली m बाय करली y। तो क्या आएगा इसका, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, साथ में बच्चे cos x है, प्लस में cos x है, बट हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट को खोल लीजिए, e की पावर y cos x और e cos x विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये एज ए कांस्टेंट आएगा और e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y। ठीक है, अब n बनेगा करली n बाय करली x, इसका हमें क्या डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर y तो ऐसे रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पे हमारे पास क्या आगे बच्चे देखिए, करली m बाय करली y इक्वल टू करली n बाय करली x। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। thus गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी हमारे पास, इज एग्जैक्ट होगी। तो इसका सोल्यूशन किस टाइप का आएगा, हमें पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx treating y as a constant plus integration terms in n not containing x dy इक्वल टू c। ये होता है सॉल्यूशन। अब सिर्फ आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है, इंटीग्रेशन m dx, m की वैल्यू रखें e की पावर y प्लस 1 cos x dx ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, प्लस में इंटीग्रेशन n की वो टर्म जिनमें x नहीं है। देखिए बच्चे, n में एक ही टर्म है और उसी में x है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं रहेगी, इक्वल टू c। ये इतना है, बस आपने इंटीग्रेशन करना है और वो आपका आंसर आ गया। इंटीग्रेशन में देखिए हमने y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये टर्म हमारे पास पूरी एज ए कांस्टेंट होगी। क्या आएगा देखिए, e की पावर y प्लस 1 और cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x इक्वल टू c। ये आपका आंसर आ गया। अगेन इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट को खोल सकते हैं, e की पावर y cos x प्लस cos x, ये भी dx इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट होगी, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में क्या आ जाएगा, sin x। भाई sin x आप कॉमन लोगे तो वही चीज आएगी। ठीक है, मैंने सीधा ही कर दिया, आप अलग अलग लेके चलना चाहो अलग अलग लेके कर लेना, सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है,
देखिए जरा सिंपल सा था क्वेश्चन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम की वैल्यू देखी, एन की वैल्यू देखी, फिर हमने एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, दोनों ही इक्वल आ रहे थे। मतलब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एग्जैक्ट थी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना आता है। जस्ट हमने वैल्यू रिप्लेस करी है और इंटीग्रेशन किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, y sin 2x dx माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dy। इसका हमें सोल्यूशन करना है। हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चे किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। बीच में प्लस है और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, y sin 2x dx प्लस ही करते हैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सिंपल वाली ब्रैकेट ही लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वी गेट, हमें m की वैल्यू क्या मिली है, dx का कोफिशिएंट y sin 2x, और हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, dy का कोफिशिएंट माइनस वाई स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके साथ साथ निकाल सकते हैं, देन आंसर को मैच कर लेना। ठीक है, हमने क्या करना है, करली m बाय करली y, डो m बाय डो y निकालें, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीधा sin 2x से बचेगा, ठीक है, कांस्टेंट ही हो गया। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। यहाँ निकालेंगे हम करली n बाय करली x, इसका डेरिवेटिव तो 0 है। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, माइनस का साइन है, माइनस में 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिर माइनस में साइन एक्स, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। और ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास इक्वल आ चुके हैं क्या, करली m बाय करली y इक्वल टू करली n by curly x. So given differential equation is exact, और exact हो तो फॉर्मूला कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन m dx treating y as a constant plus integration terms in n not containing x dy इक्वल टू c, ये होता है। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है, y sin 2x dx ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, प्लस में इंटीग्रेशन टर्म्स इन n की टर्म्स जिनमें x नहीं है। बच्चे n के पास 2 टर्म है, तो इस टर्म में x नहीं है, ये ले लिया। इस टर्म में x है तो हमने इसे छोड़ दिया, हमने वही टर्म लेनी है जिनमें x नहीं है, इक्वल टू c, साथ में यहाँ पे dy। ठीक है, अब जस्ट इंटीग्रेशन करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। y का कांस्टेंट है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे, माइनस में cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, माइनस में y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y ही क्या आ जाएगा आपके पास, y क्यूब बाय 3 इक्वल टू c। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये टर्म माइनस की है, सबको एक तरफ ही ले जाते हैं। क्या आ जाएगा, y cos 2x बाय 2 प्लस y क्यूब बाय 3 प्लस c इक्वल टू 0, एंड विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बच्चे आंसर को सिंप्लीफाई करना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लो अगर आपने यहाँ पे एलसीएम करके कर दिया और आंसर बुक के आंसर से डिफर हो गया, बट वो आपका गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि लास्ट सिंप्लीफिकेशन आंसर में क्या की गई है। ठीक है, तो आप जितना अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आपका आंसर सही है। बस रिमेनिंग कैलकुलेशन में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या किया हमने, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, क्या हमारे इस टाइप से थी,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप से थी। हमने कंपैरिजन किया एम का एन का, कर ली एम बाई कर ली वाई निकाला, कर ली एन बाई कर ली एक्स निकाला। ये हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये इक्वल आ गए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है। हमने m की वैल्यू और n की वो टर्म्स ली जिनमें x नहीं है, इंटीग्रेशन किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और रहता है, वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। अगेन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, आप साथ साथ कीजिएगा फिर मैच हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं हम। अगेन वही कंपेयरिंग विद, बीच में प्लस का साइन है, हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, cos x टेंजेंट y प्लस cos x प्लस y। ठीक है, और n की वैल्यू क्या आएगी, dy का कोफिशिएंट sin x सेकंड स्क्वायर y प्लस cos x प्लस y। हमने क्या करना है, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये टर्म तो cos x ही रहेगी। टेंजेंट y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर y। ठीक है, और cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x प्लस y, और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 प्लस 1, ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर y तो ऐसे रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और cos x प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे माइनस में साइन x प्लस y, और फिर x का डेरिवेटिव 1। क्या ये दोनों सेम है, यस बोथ आर सेम। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। बच्चे एक्सरसाइज के जितने भी सम है उनमें हर बार आप सॉल्यूशन को लिखिएगा। ऐसा करने से आपको ये याद हो जाएगा कि प्रोसीजर ऐसा ही है और ये फॉर्मूला ये है। टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। वैल्यूज रखते हैं, इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है, cos x टेंजेंट y प्लस cos x प्लस y, किसके साथ है, dx, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, y को हम कांस्टेंट मान रहे, प्लस में इंटीग्रेशन n की वो टर्म जिनमें x नहीं है। तो n में बच्चे दो टर्म है, इस टर्म में भी x है नहीं लेंगे, इस टर्म में भी x है नहीं लेंगे, यानी कि अब इंटीग्रेशन यहाँ आगे वाला नहीं करना, इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन है, बस इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। बच्चे फंक्शन है, बीच में प्लस है और इंटीग्रेशन है सारे का। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि हम अलग अलग इंटीग्रेशन करके देन इनको प्लस कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। y को कांस्टेंट मानना है तो टेंजेंट y तो एज इट इज ही रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x, प्लस में cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin, इक्वल टू c। ये आपके पास आई थिंक इससे ज्यादा सोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। दोबारा देखिए क्या था क्वेश्चन में, जितने अब तक करते आए थे सेम ऐसा ही था। हमने क्या किया, कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, हमें एम की वैल्यू मिली, हमें एन की वैल्यू मिली। हमने क्या किया, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इक्वल आ गए। और जैसे ही इक्वल आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें पता है, सिंपली वैल्यू रखी है, इंटीग्रेशन किया, हमारा आंसर आ गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के बच्चे 3 ही पार्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही करनी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें क्या दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डीएक्स प्लस सेकंड स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई। अगेन हम वैसे ही करेंगे, कंपेयरिंग विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो
तो m की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट y, और n की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंड स्क्वायर y टेंजेंट x। हमने क्या निकालना है, करली m बाई करली y। तो सीकेंड स्क्वायर x तो ऐसे ही रहेगा, टेंजेंट y का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ हमें क्या निकालना है, करली n बाई करली x। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर y तो ऐसे ही रहेगा, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x। ये इक्वल है, यस बोथ आर इक्वल। हमारे पास क्या आ गया, डो m बाई डो y इक्वल टू डो n बाय डो x इक्वल आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इसका सोल्यूशन कैसा होता है हमें पता है, इंटीग्रेशन m dx treating y as a constant plus integration terms in n not containing x dy इक्वल टू c। सोल्यूशन है ना ये। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे। m की वैल्यू क्या है, सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट y dx ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। n में एक ही टर्म है, उस टर्म में x है तो हम इसे नहीं लेंगे, इक्वल टू c। सिंप्लीफाई कीजिए, y को कांस्टेंट मानना है तो टेंजेंट y तो ऐसे रहेगा, सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चे क्या आएगा, टेंजेंट x। ठीक है, और इक्वल टू c। ये आपका सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, होप कि आपने वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करके अब आपने अपना आंसर मैच किया होगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि कैसे प्रोसीजर करना है, और अगर कोई मिस्टेक है तो साथ के साथ आपको अपनी मिस्टेक भी पता लग रही है। ठीक है, सिंपल ही था, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ बताने का है। हमने m और n का dx और dy के कोफिशिएंट को कंपेयर करके m और n निकाला। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब निकाला तो दोनों इक्वल थे, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन का फॉर्मूला पता है, जस्ट वैल्यू रिप्लेस करी है, इंटीग्रेशन किया है और हमारा आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट और देख लीजिए, सेकेंड पार्ट में भी क्या है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। यस छोड़ देते सेकेंड पार्ट। कंपेयर करेंगे m dx और n dy से। तो m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, dx का कोफिशिएंट y इंटू 1 प्लस 1 बाय x प्लस कॉस y, और m की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस लॉग x माइनस x साइन y। डेरिवेटिव हमने करना क्या है, करली m बाय करली y। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। इसको चाहो तो आप खोल भी सकते हो, ये क्या बनेगा, y प्लस वाई बाई एक्स प्लस कॉस y। तो डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस में साइन y। ठीक है, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर दिया हमने। यहाँ पे करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, और साइन y तो ऐसे रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1। क्या बोथ सेम है, यस दोनों सेम है, यानी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और इसका सॉल्यूशन हमें पता है, इंटीग्रेशन m dx ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन terms in n not containing x dy इक्वल टू c है। ये यहाँ पे इक्वल टू 0 मत कर दीजिएगा। ठीक है, m की वैल्यू रखें y 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस कॉस y, और सारे के साथ क्या है dx ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट प्लस n की वो टर्म जिनमें x नहीं है। तो ये टर्म है n की, इस टर्म में भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम कोई टर्म नहीं लेने वाले, और इक्वल टू c आ गया। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, आप इनको अलग अलग लिख दें, क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन y dx
प्लस इंटीग्रेशन y बाय एक्स dx, फिर ब्रैकेट खोल लिया, प्लस इंटीग्रेशन cos y dx इक्वल टू c। यहाँ पे y को हम क्या मान रहे हैं? एज अ कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करें, y तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, 1 का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x, प्लस y तो ऐसे ही है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? cos y तो ऐसे ही है, क्योंकि y तो क्या आपका पास कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 बचा है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। यहाँ x लिखने की बजाय हम कैसे लिख लें इसको? x cos y इक्वल टू c। और ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई क्या करेंगे? देखिए जरा दोबारा से क्वेश्चन को। हमने क्या किया? कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। m की वैल्यू आई, n की वैल्यू आई, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी आ चुकी है? एग्जैक्ट आ चुकी है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है कि सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। जस्ट हमने वैल्यू रिप्लेस की, जो टर्म्स थी उनका इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन बच्चे ध्यान से करना है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दो ही चीजें हैं, इनमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे। और ये आपका आगे आ चुका है, सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन में एक पार्ट और है, और वही आज के लेक्चर का लास्ट सम रहेगा। तो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। अगेन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। m dx प्लस n dy की है, तो हम कंपेयर करेंगे। तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? cos x माइनस साइन a साइन y। आप सभी बच्चे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। m की वैल्यू क्या आएगी? cos y माइनस साइन a साइन x। ठीक है, अब हमने क्या करना है? m का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। तो देखिए बच्चे, इस थोड़ा सा इसको एक बार खोल भी सकते हैं। क्या बनेगा ये? cos स्क्वायर x माइनस cos x साइन a साइन y। विद रेस्पेक्ट टू y हमने डेरिवेटिव किया, तो इसमें तो y है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्या बचेगा? cos x और साइन a, ये एज ए कांस्टेंट आपके काम करेंगे। और साइन y का डेरिवेटिव, साइन y का हमने क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। क्या आ जाएगा? साइन का डेरिवेटिव cos। ठीक है, ये आ गया। करली n बाई करली x निकालते हैं। इसमें भी एक स्टेप, इनको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, माइनस cos y साइन a साइन x है। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, माइनस cos y और साइन a, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। और साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चे? cos x। क्या दोनों टर्म बराबर है? माइनस cos y cos x साइन x, यस बराबर है। तो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आ चुकी है? एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किस टाइप से होता है? इंटीग्रेशन m dx treating y as a constant plus integration terms in n not containing x dy equal to c। वैल्यू रखते हैं। m की वैल्यू क्या आएगी? cos x माइनस साइन a साइन y, treating y as a constant। प्लस में n की वो टर्म जिनमें x नहीं है, तो n तो यही है, n की ये टर्म बच्चे क्या बनेगी आपके पास? cos स्क्वायर y, और इस टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, तो उसे हम नहीं लेते, इक्वल टू c। अब बस हमने क्या करना है? इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसको खोल ले थोड़ा। cos x और cos x, ये बन जाएगा आपके पास यहीं पे ही cos स्क्वायर x, और यहाँ पे और cos लग जाएगा, इंटीग्रेशन dx। ठीक है ना, इसको खोल लिया है। cos x और cos x क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x, और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई की है। ठीक है, अब कर दीजिए जरा इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos
2x डिवाइड बाय 2 dx माइनस में, यहां इंटीग्रेशन करें तो y को कांस्टेंट मानना है, साइन ए भी एज ए कांस्टेंट काम करेगा आपके पास, साइन ए साइन y, और हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है cos x का, क्या आएगा sin x, ठीक है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या आ गया sin, माइनस का sin एज इट इज, प्लस में अगेन हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, cos 2y डिवाइड बाय 2 dy इक्वल टू c। अब क्या करें, अब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अलग अलग लिख देते हैं, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x/2, 1/2 तो ऐसे ही, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे, sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 वो भी कहाँ जाएगा, अपॉन में, माइनस में, ये टर्म एज इट इज, यहां पे भी 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 y, प्लस में 1/2 ऐसे ही, cos 2y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2y, और 2y का डेरिवेटिव 2 वो भी नीचे जाएगा, इक्वल टू c। तो ये कुछ हौच पौच सी टर्म है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, और क्या करें, यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं, 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे नीचे 4, ये आ गया, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, ये यहाँ पे 2x प्लस साइन 2x माइनस 4 साइन a साइन y साइन x प्लस 2y प्लस साइन 2y इक्वल टू 4c। अब इससे ज्यादा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, आप 4c को कोई कांस्टेंट k भी मान सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा आप इन टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, बट अगर आप इतना छोड़ेंगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। क्या आ गया आंसर, 2x प्लस साइन 2x प्लस 2y प्लस साइन 2y माइनस 4 साइन a साइन x साइन y इक्वल टू k। यहाँ पे k क्या है आपका, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ये क्या आ गया आपका सोल्यूशन आ गया। देखिए जरा, और क्वेश्चंस की तरह था, हमने क्वेश्चंस में से क्या निकाला, m और n निकाला, dx का कोफिशिएंट और dy का, dx के कोफिशिएंट का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया, और dy के कोफिशिएंट का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया, दोनों ही इक्वल आए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी आ चुकी, एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है, हम इंटीग्रेशन बहुत बार कर चुके हैं, हमने इंटीग्रेशन करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है वो की है, और आगे इंटीग्रेशन किया, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चे, तो आज हम सेकंड सम तक ही करेंगे। होप कि आपका आज के लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है इनके सॉल्यूशन की, वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।